Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss multiple disability. So let's have a look on it. Multiple disability. जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा और डिसेबिलिटी यानी अक्षमता। जब बच्चे को मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ एक साथ होती है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। आगे हम इसके पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कॉजेज़ एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो आइए स्टडी करते हैं। एक या अधिक अक्षमताएं, दो या दो से अधिक अक्षमता वाली स्थितियों का एक साथ घटित होना है। यानी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसमें क्या है, दो या दो से अधिक डिसेबिलिटीज़ का एक साथ हो जाना क्या कहलाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी सीखने को यानी हमारी लर्निंग स्किल्स को इफेक्ट करती है और अन्य जीवन महत्वपूर्ण कार्यों को, अदर जो हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स है या इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है उनको अफेक्ट करती हैं। ये अक्षमताएं मोटर और संवेदी प्रकृति दोनों का संयोजन हो सकती हैं। जो ये डिसेबिलिटी है वो मोटर और इमोशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। एक अधिक विकलांगता दो अलग अलग प्रकार की अक्षमताएं हो सकती हैं। दो अलग अलग मानसिक अक्षमताएं या शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं का संयोजन। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसमें हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक जो डिसेबिलिटी है उनका कॉम्बिनेशन ये होता है। तो इसमें ये कौन कौन से डिसेबिलिटी हो सकते हैं दोनों ही फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकता है दोनों जो मेंटली डिसेबल्ड हो, या हो सकता है एक फिजिकल डिसेबिलिटी है और प्लस क्या है, मेंटल डिसेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। शारीरिक और मानसिक विकलांगता को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक अक्षमता होती है। अर्थात बहुविकलांगता शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक विकलांगताओं के संयोजन के लिए किया जाता है। जो फिजिकली और मेंटली जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको स्पेशल चाइल्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और कुछ चाइल्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कई टाइप्स की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी जो है पाई जाती है। उसके लिए हम मल्टीपल डिसेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक जो डिसेबिलिटी होगी, टू और मोर डिसेबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है, हम डेफिनेशन अगर बात करें, सचवार्ट्स ने एक मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए डेफिनेशन दी है। सचवार्ट्स कहते हैं कि बहुत विकलांग बालक में दो या दो से अधिक अयोग्यताएं होती है। अयोग्यताएं यानी अक्षमता ही हम इसे कहेंगे, जिन्हें उनकी देखभाल यानी उनकी केयर के लिए शिक्षा, एजुकेशन और युवा जीवन की योजना यानी अडल्ट लाइफ की योजना जो हम बनाते हैं उसके लिए हम ध्यान में रखते हैं। बहुबाधित बालकों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यानी जो एक स्पेशल चाइल्ड है या मल्टी डिसेबिलिटी का चाइल्ड है उसके गुण स्वरूप और लक्षण एक नॉर्मल चाइल्ड से डिफरेंट होंगे। बहुविकलांगता के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी: इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। यानी इस तरह के कॉम्बिनेशंस पाए जा सकते हैं। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल के साथ साथ ब्लाइंडनेस होना। नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड है और ऑर्थोपेडिक भी इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ स्पीच इम्पेयरमेंट है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगर हम रिसर्च करें तो वर्ल्ड में न जाने कितने कॉम्बिनेशंस पाए जाएंगे। हम एक चीज़ को ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इसके साथ ये डिसेबिलिटी ही आएगी। कोई भी डिसेबिलिटी किसी के साथ आ सकती है। यह स्थिति किसी व्यक्ति को इतनी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है कि उसके विकास और शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होगी। यानी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, अगर इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है तो क्या है, वो इतना अफेक्ट कर सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी एजुकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी। यानी स्पेशल एजुकेशन क्या हमें जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उस बच्चे को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स, जैसे हमने एग्जांपल पढ़े वैसे ही इसके टाइप्स होंगे कि किस किस तरह का इम्पेयरमेंट जो है बच्चे, इम्पेयरमेंट कॉम्बिनेशन जो बच्चे में पाया जा सकता है। तो एग्जांपल अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं टाइप्स में बहुत होंगी, लेकिन कुछ एक टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है श्रवण बाधित बालक, भाषा बाधित और वाणी बाधित भी होते हैं। यानी जो बच्चा श्रवण यानी जो सुन नहीं सकता, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो भाषा और वाणी से भी तो बाधित होंगे, क्योंकि अगर बच्चा कुछ सुन नहीं पा रहा है तो वो भाषा सुनेगा कैसे, सुनेगा नहीं तो वो भाषा बोलेगा कैसे। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर ऑल्सो लैंग्वेज इम्पेयर्ड एंड स्पीच इम्पेयर्ड।
नेक्स्ट है दृष्टि बाधित बालक मानसिक मंदित तथा भावनात्मक रूप से भी बंधित होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर मेंटली रिटार्डेड एंड इमोशनली इम्पेयर्ड एज वेल। जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको मेंटली भी प्रॉब्लम होगी और इमोशनल प्रॉब्लम भी होगी। नेक्स्ट है मानसिक मंदित बालक अधिगम असमर्थी बालक भी होते हैं। मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन और ऑल्सो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, लेकिन ये जो मोस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर एक के साथ पाए जाते हैं वो आपको यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट है अस्थिबधिक बालक शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से बाधित होते हैं। ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। नेक्स्ट है संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक सामाजिक रूप से असमायोजित भी होते हैं। इमोशनली डिरेंज्ड चिल्ड्रन और ऑल्सो सोशली अनएडजस्टेड। यानी जिन बच्चों को इमोशनली प्रॉब्लम्स है, जो इमोशनली डिसेबल हैं, संवेगात्मक रूप से अगर वो प्रभावित हैं किसी अक्षमता से, तो उनका समाज में जो है समायोजन जो है, या हम एडजस्ट करना उनको कह सकते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या इंक्लूजन जो है उनको समावेशन जो है नॉर्मल समाज में थोड़ा मुश्किल होता है, जिन्हें हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे के क्या है उनका इंक्लूजन करते हैं। बहुविकारों से बाधित बालक, यह बालक अनेक बाध्यताओं से ग्रस्त होते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर दीज चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम मैनी ऑब्स्टिकल्स, जिनको बहुत सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। डिसेबिलिटीज़ हम कह सकते हैं एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है वो एक डिसेबिलिटी, बट छोटी छोटी काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे स्पीच का, आइज़ का, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का पाया जाता है तो भी वो एक डिसेबिलिटी है, अगर वो कम्प्लीटली डिसेबल है तो भी वो डिसेबिलिटी है। यानी काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालकों में सृजनात्मक बाध्यता भी आ जाती है। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनमें क्या क्रिएटिव स्किल्स में कमी भी आ जाती है, यानी क्रिएटिव कॉन्स्टेंट जो हम कहेंगे। द टैलेंटेड चाइल्ड ऑल्सो कम्स विद क्रिएटिव कॉन्स्टेंट इन सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों में भी ये दिक्कत हो सकती है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनमें क्रिएटिव स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में निपुण बालक प्रतिभाशाली भी होते हैं। जो स्किल, जिनमें क्रिएटिव स्किल अच्छी है, वो टैलेंटेड भी होते हैं। स्किल्स इन क्रिएटिव वर्क्स आर ऑल्सो टैलेंटेड। नेक्स्ट है, हमने एक इमेज इसमें ऐड की है जिसमें मेजर टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी है कि मेन जो क्या है वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। डीफ ब्लाइंड यानी विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस हियरिंग इम्पेयरमेंट प्लस मेंटल रिटार्डेशन। The third is visual impairment plus mental retardation. Fourth is cerebral palsy plus mental retardation, hearing, speech and visual problems. ये मेजर टाइप्स हैं। अगर हम डीपली देना चाहें तो हम कितने भी टाइप्स दे सकते हैं, लेकिन मेजर जो मुख्य हमारे टाइप्स जो रहेंगे वो यही रहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स, पहले आपको सबको बता दूं कि जब हम किसी भी डिसेबिलिटी के कॉजेज़ की बात करते हैं, यानी हम कारण की जब बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ के कारण जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। प्री नेटल हो सकते हैं, पोस्ट नेटल, एनवायरमेंटल, डिजीज़, और प्रेगनेंसी के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई हो, ड्रग्स वगैरह, ये कॉमन ही रहते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। तो आप इन्हें कहीं भी पुट कर सकते हैं, आप इनको पॉइंट्स में दें या एक्सप्लेन करके दें, ये आपकी जो है मर्ज़ी है। आप जैसे कम इसको कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना इस अकॉर्डिंग है कि आपसे पूछा कितने मार्क्स में गया है, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे मेंटेन करेंगे। कॉजेज़ ऑफ डिमल्टीपल डिसेबिलिटी। फर्स्ट इज़ माँ की बीमारी यानी इलनेस ऑफ मदर, कि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर काफ़ी बीमार रही हो या उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम रही हो, तो उसका इफ़ेक्ट उनके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। माँ द्वारा ली गई दवाइयों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स, जो मदर को प्रेगनेंसी के टाइम या जो डिलीवरी के टाइम हम देते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जिसका बच्चे पे गलत इफ़ेक्ट पड़ गया, तो उससे भी डिसेबिलिटी हो सकती है। दुर्घटना में प्राप्त चोटें, एक्सीडेंटल इंजरीज़, किसी कोई मदर का जब प्रेगनेंसी टाइम में मदर का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उनको कोई ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से अभी तक जो उनका होने वाला बच्चा उस पर इफ़ेक्ट पड़ा हो, तो उससे भी क्या है डिसेबिलिटी हो सकती है। जर्मन खसरा, जर्मन रुबेला जो था एक महामारी थी, ये 1964-65 में जर्मन में फैली थी। उस टाइम जहाँ वहाँ पर जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट थी
उन सबके जो बच्चे हुए थे वो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, तो इसे भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। नेक्स्ट है गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कम होना, ज़्यादा होना या उनका वीक होना, इस तरह के अलग अलग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोमल्स अगर अबनॉर्मेलिटीज़ को आप डीपली पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी कि क्रोमोसोम से भी कितने प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है समय से पहले बर्थ या जन्म, प्री मेच्योर बर्थ। अगर नॉर्मल जो टाइम पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का होता है, अगर कोई बच्चा 8 या 7 महीने के बाद हो गया है तो उसमें भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का खराब विकास, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के फैक्टर्स हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे का डेवलपमेंट सही ना हो पाया हो तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। संक्रमण, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ हो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, की फैमिली में पहले से अगर किसी को था तो वो भी बच्चे में आ सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसकी विशेषताएं क्या होगी। और फ्रेंड्स हम अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं सिम्टम्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे में हमने क्या सिम्टम्स देखे, क्या लक्षण देखे, जिनके आधार पे हमें ये चेक करवा पाए कि मतलब बच्चे में कोई दिक्कत है। बहुविकलांग बालक ऐसे दोष से पीड़ित होते हैं जिसके कारण वे साधारण दशाओं में अपनी मांसपेशियां, हड्डी या जोड़ का अभ्यास नहीं कर पाते। यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी के जो चाइल्ड्स होते हैं वो एक ऐसे डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं जिसके कारण क्या है, वो अपनी मसल्स का, जॉइंट्स का जो एक यूज़ है नॉर्मल बच्चे की तरह वो नहीं कर पाते हैं, जिन उनको प्रॉब्लम होती है। ये बालक या तो पैदा ही दोषयुक्त होते हैं या दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप या किसी बीमारी के प्रभाव के कारण दोषयुक्त हो जाते हैं। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं या तो बाय बर्थ ही डिसेबल होते हैं या आफ्टर बर्थ किसी एक्सीडेंटल इंजरी के कारण वो डिसेबल हो सकते हैं, या हो सकता है कोई उन्हें ऐसी सीरियस बीमारी हुई हो जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गई। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि किसी को फीवर में इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से उसको पोलियो वगैरह हो गया या कुछ काफ़ी सारे एक बॉडी का पार्ट रह गया, ऐसा कुछ होता है, या पोलियो हो जाना। ऐसी जो डिसेबिलिटीज़ होती है ये आफ्टर बर्थ भी हो सकती हैं। इनकी मानसिक योग्यता या तो साधारण होती है या तीव्र होती है। जो इनका मेंटल लेवल है, इनका आईक्यू हम कह सकते हैं जो है, या तो नॉर्मल होगा या हाई होगा। इन बच्चों का जो इनकी डिसेबिलिटी से इनकी मेंटल जो विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उस पर इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुबाधित बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड्स है वो नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ा डिफरेंट होंगी। मौखिक भाषा के विकास में देरी, डिले इन ओरल लैंग्वेज। नेक्स्ट स्मृति कौशल की न्यूनता, लैक ऑफ मेमोरी पावर। नेक्स्ट सामाजिक नियमों को सीखने में कठिनाई, यानी प्रॉब्लम इन लर्निंग सोशल रूल्स। जो उनके सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं कि हमें समाज में कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, उन जो रूल्स को है, उन कॉमन रूल्स को जो है समझने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। समस्या का हल करने के कौशल में कठिनाई, प्रॉब्लम इन स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कौशल है, स्किल है, उसमें उनको कठिनाई होती है। स्वयं सहायता या खुद अपनी देखभाल करने की क्षमता, जैसे कौशल के अनुकूल व्यवहार के विकास में देरी। खुद की सहायता करना, जो हमारे पर्सनल वर्क्स होते हैं, जो हमारी खुद की नीड्स होती है, उनको पूरा करने में ये टाइम भी ले सकते हैं या उनके अकॉर्डिंग जो है ये व्यवहार नहीं कर पाते हैं बच्चे। सामाजिक निषेध का अभाव, ये बच्चे भाषा सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने और अपनी निजी ज़रूरतों जैसे कपड़ा पहनने या खाने जैसी ज़रूरतों का ख्याल रखने में ज़्यादा समय ले सकते हैं। वे सीखने में ज़्यादा समय ले सकते हैं और पुनरावृत्ति की ज़रूरत होती है। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं वो लर्निंग स्किल्स, उनके जो सोशल स्किल्स हैं और अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं उनमें क्या है, डिले होता है। वो ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर पाते, जैसे उनका खाना खाना, नहाना, हम इसमें हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, ईटिंग, बाथिंग, वॉकिंग, उसके अलावा जो जैसे ब्रश करना, और भी अदर जो भी एक्टिविटीज़ हम डेली रूटीन में करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में इनको देरी लगती है या ये कर नहीं पाते, वो डिपेंड करता है। और इनका जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि वो सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट किस लेवल की डिसेबिलिटी है। बट अगर नॉर्मल भी थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी है, अगर वो बच्चा मॉडरेट भी है तो उसको थोड़ी देरी होगी लेकिन वो कर लेगा।
नेक्स्ट है, इन बच्चों को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि वो अपने लेवल पर सीख सके, और पुनरावृत्ति की ज़रूरत होती है, रिकैप्चुलेशन करवाया जाए, और उनके सीखने के स्तर की दक्षता की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें उन्हीं के लेवल का, जो बच्चे के लेवल है, लर्निंग लेवल है जो बच्चे का, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग का हमें एक एजुकेटर चाहिए जो उसके लेवल पर उसे सिखा सके। वस्तुतः लगभग हर बच्चा सीखने, विकसित होने और समुदाय में हिस्सा लेने वाला एक सदस्य बन जाता है। यानी अगर हम उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको सिखाएंगे तो वो एक नॉर्मल पर्सन बन सकता है जो नॉर्मल सोसाइटी में एक सदस्य की भूमिका निभाएगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन किस तरह से की जानी चाहिए। बहुल विकलांग बालक को शिक्षित करना एक जटिल कार्य है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। मल्टीपल डिसेबिलिटी का चाइल्ड जो है उसको एजुकेटेड करना एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। जगत प्रसिद्ध हेलन केलर श्रवण, दृष्टि, वाचन और संवेग के क्षेत्र में अपंग थी। जो हेलन केलर थी, वर्ल्ड फेमस एक ऑथर थी, उनको श्रवण, हियरिंग, विजुअल और स्पीच और इमोशन, चारों क्षेत्र में जो थी वो अपंग थी, डिसेबल थी, परंतु माता पिता के प्रयास और अपने आत्मबल के कारण वह अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त करने में सफल रही और उसने एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया। जो ऑथर हेलन केलर थी वो चारों क्षेत्र में डिसेबल होने के बावजूद भी अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ उन्होंने अपने आत्मबल पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मेहनत की और वो एक वर्ल्ड फेमस ऑथर बनी। इस प्रकार बहुल विकलांग बालक की शिक्षा को संगठित करने के साथ उनमें समायोजन भी लाया जाए। इसमें कुछ बातें आवश्यक है जो उनकी शिक्षा में ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि शारीरिक न्यूनता ग्रसित साधारण बुद्धि होते हैं, अतः उन्हें शिक्षा द्वारा मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा, अगर किसी बच्चे में फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके जो मेंटल लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका मेंटल लेवल जो है, मानसिक विकास जो वो नॉर्मल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो अपना मानसिक विकास सही दिशा में कर पाए। शिक्षा द्वारा उनके अंदर इस भावना को उत्पन्न करना चाहिए जिससे वे अपनी हीनता कम कर सके और उपयुक्त से उपयुक्त व्यवहार को विकसित कर सके। उन्हें ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे क्या है, बच्चे के अंदर जो हीन भावना आती है कि मैं तो अलग हूँ, नॉर्मल नहीं हूँ मैं, तो इस तरह की जो हीन भावना आती है उस पर वो कंट्रोल कर सके, उसको उस भावना के ऊपर एक पॉजिटिव उनके अंदर एटीट्यूड आए और वो अपना विकास जो है सही दिशा में कर सकें। उनके भद्देपन को पाठशाला में पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए पूर्ण सामग्री होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी डिसेबिलिटी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाए। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा सही से बैठ नहीं पा रहा है तो उसको कंफर्टेबल बैठने के लिए उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग की चेयर दी जाए। अगर उसे व्हील चेयर की ज़रूरत है आप उसे वो दीजिए। अगर कोई बच्चा किसी बिना सहारे के चल नहीं सकता तो आप उसे ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाएं जिससे वो चल सके और वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर सके। उसे इस बात का रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि वो डिसेबल है। उसे ये फील करवाओ कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही है, उसमें हीन भावना किसी भी तरह से जो है नहीं आनी चाहिए। उनके लिए विशेष प्रकार की मेज, कुर्सी आदि होनी चाहिए जिससे वह आराम से बैठ सके और अपने शरीर पर जोर दिए बगैर पढ़ने और लिखने का कार्य कर सके। ऐसे बालकों के लिए अलग कक्षा के कमरे ही तो अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही विद्यालय की इमारत में जगह हो उसके अनुसार उचित प्रबंध करना चाहिए। बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए अलग जो है क्लासरूम तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो है पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसमें क्या है, उन बच्चों के अकॉर्डिंग अदर फैसिलिटीज़ भी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने व्हील चेयर का एग्जांपल लिया था कि जिन बच्चों को उठने बैठने में दिक्कत है तो चलने में दिक्कत, उन्हें व्हील चेयर दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ देयर डिसेबिलिटी। उनकी डिसेबिलिटी का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें व्हील चेयर दे सकते हैं। लेकिन अगर व्हील चेयर दे दी बच्चों को और ऊपर कहीं जाना पड़ रहा है तो वहाँ स्टेयर्स है तो बच्चा कैसे जाएगा, उसके लिए रैंप्स बनाए जाने चाहिए। अगर कोई बच्चा बिना सहारे के नहीं चल सकता है तो आप दीवारों के साथ ग्रिल्स लगा दीजिए जिनको वो पकड़कर बच्चा कहीं आ जा सके। उनको अगर कहीं भी आना जाना है किसी काम से तो वो आ सके, उसे किसी का ये ना हो कि मुझे कोई लेके जाएगा तभी मैं जा पाऊँगा। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है पूरी क्लासरूम में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में बच्चों के लिए की जानी चाहिए। नेक्स्ट है टिप्स फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। कुछ टिप्स जो पेरेंट्स के लिए हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने डिसेबल चाइल्ड्स के लिए। माता पिता को अपने बच्चे की सभी विकलांग स्थितियों के बारे में सीखना चाहिए, यानी पेरेंट्स को अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस बात से अवगत रहें कि आपके बच्चे की विशेष ज़रूरतें क्या हैं, इन ज़रूरतों का ध्यान रखना सुनिश्चित करें।
बच्चे की स्पेशल नीड्स जो है या उसकी पर्सनल नीड्स जो है उसको आप ध्यान में रखें कि बच्चे का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या नीड्स है और उनकी नीड्स को पूरा करें। अपने बच्चे से प्यार करें और उसके साथ ही अपने अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करें। आप अपना डिसेबल बच्चा जो है उससे भी प्यार करें और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके जैसा ही व्यवहार जो आप उनसे करें। आप उनसे अलग व्यवहार ना करें, उन्हें ये रियलाइज़ ना करवाएं कि वो डिसेबल हैं। बहुविकलांगता से ग्रसित अपने बच्चे को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करें और उसकी हर संभव मदद करें। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का बच्चा है उसे हर तरह से आप इंडिपेंडेंट फील करवाएं और इसे इंस्पिरेशन दें कि वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो नॉर्मल चाइल्ड्स की तरह ही है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि अपने डिसेबल बच्चे को कहीं भी लेके जाएं, आप जहाँ जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाएं। कई फैमिलीज़ में क्या होता है कि अगर उनका बच्चा डिसेबल है, अगर उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो एक पर्सन को वो उनके साथ घर पे छोड़ देते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ जाते हैं अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में या कहीं घूमने जा रहे हैं, आप अपने डिसेबल बच्चे को भी साथ लेके जाएं ताकि जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। अपने बच्चे को दैनिक कार्यों में शामिल करें जो सुरक्षित रूप से करें। जो डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, आपके घर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उन कामों को जो है बच्चे से करवाएं। कुछ ना कुछ काम बच्चे को दें, जो जिन्हें वो कंफर्टेबली कर सके, वो काम आप बच्चे को दें। डॉक्टर और अन्य पेशेवरों के संपर्क में रहे जो आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं। बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ डॉक्टर एंड स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी तरह की अदर जो थेरेपी जो बच्चे को चाहिए उस आप उनके लिए उनके कांटेक्ट में रहे ताकि आपके बच्चे से रिलेटेड वो आपको सजेस्ट कर सकें, इंस्ट्रक्शंस दे सकें। अन्य माता पिता के सहायता समूह में भाग लें जिनके बच्चे समान विकलांग हैं। अपने अनुभव या अन्य माता पिता के साथ साझा करें और उनके अनुभवों से सीखें। जो अदर पेरेंट्स हैं यानी काफ़ी और जो बच्चे हैं जिस डिसेबिलिटी का आपका बच्चा, उसी डिसेबिलिटी के बच्चे अन्य बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स से आप टाइम टू टाइम मीटिंग करें ताकि और अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकें और आपके एक्सपीरियंस से वो कुछ सीख सकें। नेक्स्ट है ऐसे सहायक उपकरणों पर शोध करते रहे जो मददगार हो सकते हैं। आप अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग न्यू इक्विपमेंट डेवलप करते रहें, कुछ ना कुछ नए बनाने की कोशिश करते रहें जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। धैर्य रखें, सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना। आपका बच्चा अगर डिसेबल है, पेरेंट जिनका भी है, जिन पेरेंट्स का बच्चा डिसेबल है उन पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए, उन बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए सीखने के लिए। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे धीमे सीखने वाले होते हैं। अपने बच्चे को चीज़ों को उसकी गति से करने के लिए समय दें और सबसे महत्वपूर्ण आशावान बने। आपकी मदद से आपका बच्चा एक अच्छा और सार्थक जीवन जी सकता है। यानी पेशेंस रखें, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर वो धीरे सीखता है तो उसे सीखने का प्रॉपर टाइम दे, जितना वो टाइम लेता है उतना टाइम दे। आशावान बने, अपने बच्चे को डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें। आप उससे कहें कि यार येस यू कैन डू इट, आई बिलीव यू कैन डू इट। आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट दिखाएं कि हाँ हमें विश्वास है कि तुम कर लोगे। इस तरह से क्या पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर बच्चे को दिया जाएगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वो काफ़ी हद तक उसकी डिसेबिलिटी जो होती है वो क्योर की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।